दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। शनिवार को हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान का काम संपन्न हो गया। यानी कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जो 10 सांसद बनने हैं उनका मुकद्दर अब कैद हो गया ईवीएम के अंदर। ईवीएम खुलेंगी, 4 तारीख को मतों की गिनती होगी और फैसला हो जाएगा कि जनता ने किसको अपना सांसद चुना, किसको अपना कर्णधार माना। जनता कौन से मुद्दों पर मतदान करके आई, जनता ने कौन से मुद्दों को आत्मसात करते हुए अपने नेता का चयन किया। चुनाव होने के बाद तमाम प्रत्याशी, पार्टियों के नेता खासकर जो कैंडिडेट्स हैं, फिर उसके बाद में पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, बड़े जिलाध्यक्ष हुए या और पार्टियों के संयोजक हुए, जो चुनाव में सीधे इन्वॉल्व थे, पार्टी के कार्यकर्ता हुए, नीति निर्धारक हुए, वो तमाम लोग लगे हुए हैं जमा घटा गुणा भाग करने में बूथ वाइज कि कौन से बूथ पे क्या हुआ होगा, कौन से बूथ पे क्या हुआ होगा। हर समय उनका रेशियो अप डाउन होता है कि नहीं इस बूथ पर इतने ज़्यादा वोट पड़ गए होंगे, यहाँ ये रहा होगा, यहाँ अमुक अपना कार्यकर्ता है, मतलब तमाम ये गुणा भाग चल रहा है। जहाँ दोस्तों एक तरफ नेता अपने गुणा भाग करते हैं, दूसरी तरफ तमाम जैसे हमारे जैसे लोग जो हैं, जो अपना सोशल मीडिया पर हो या फिर जो मीडिया के लोग हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, वो अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को बताने के लिए कि कहाँ कैसा माहौल है, वो अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। एक और अलग श्रेणी है जो आकलन करती है, वो श्रेणी है सट्टा बाजार कहा जाता है उसको। सट्टा बाजार, चुनाव कोई भी हो, गांव के पंच से लेकर और देश के पंच तक, गांव के प्रधान से लेकर और देश के प्रधान तक, कोई भी चुनाव हो रहा हो, सट्टा बाजार हमेशा सक्रिय हो जाता है। चाहे वो टिकट मिलनी हो, चाहे वो कैंडिडेट तय होना हो, फिर वोटों का किस हिसाब से लोग कास्ट कर रहे हैं वो हो, उसके बाद में मतदान हो जाए तो फिर कौन जीत रहा है, ये तमाम सट्टा बाजार इस पर नजर रखता है। मैं आपसे वही बात करूंगा कि आखिर सट्टा बाजार का तरीका क्या है काम करने का, किस हिसाब से ये आकलन कर देते हैं और फिर किसी को फेवरेट कर देते हैं, रेट दे देते हैं कि इस पर इतना रेट है, अमुक पर इतना रेट है। आजकल भी चल रहा है, चाहे वो फरीदाबाद हो, फरीदाबाद में कौन फेवरेट है, फरीदाबाद में किस पर कितना रेट है, ये तमाम चल रहा है। करनाल में कौन फेवरेट है, मतलब 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की, चाहे वो देश की सभी हैं। इवन इतना ही नहीं दोस्तों, विधानसभा स्तर पर भी कर देते हैं कि 9 जो लोकसभा में जो 9 विधानसभा सीटें हैं, हरियाणा में खासकर बात करूं कि कौन सी विधानसभा सीट पर कौन आगे रहेगा, इस पर भी सट्टा होता है। और लोकसभा स्तर पर है कि फेवरेट कौन कैंडिडेट है, किस कैंडिडेट को फेवरेट माना जा रहा है। और जो फेवरेट माना जाता है, एक फेवरेट कहते हैं, एक को लंगड़ा घोड़ा कहते हैं, दाव दोनों पर रखते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो सट्टा बाजार से जुड़े हुए लोग हैं, हालांकि मैं आपको बताऊं कि सट्टा किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जाता। जुआ और सट्टा किसी भी लिहाज से इसको ना सामाजिक दृष्टिकोण से, ना इसको नैतिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जा सकता है। चाहे वो महाभारत का युद्ध और तमाम इस जुए सट्टे की वजह से हुए, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि जो चीज़ चलन में है वो दिखाना भी पड़ता है, उसके बारे में बात भी करनी पड़ती है। और सटोरिये कैसे अंदाज लगाते हैं, उनका राजनीति से मतलब क्या। मैं आपको एक उदाहरण दूं छोटा सा। जिस प्रकार से पॉलिटिकल लोगों पर, राजनीतिक दलों पर, कैंडिडेट्स पर सट्टा लगता है, ऐसे क्रिकेट पर सट्टा लगता है। और आपको एक बात और बता दूं, आप अचंभित होंगे आप कि क्रिकेट के मैच पर सट्टा लगाने वाले सटोरिये हो, बुकीज हो, वो तमाम लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि क्रिकेट का खेल खेलना कैसे है, लेकिन वो तमाम दाव लगवाते हैं सट्टे पर बैठ करके। क्रिकेट की बुक लगती है, उस पर दाव खूब लगवाए जाते हैं। कुछ ऐसा ही है पॉलिटिकल भी, जो पॉलिटिकल सट्टा लगवाते हैं, संभवतः शायद वो वोट भी ना करते हों और आराम से कमरे में बैठ करके वो अंदाजे लगा देते हैं, आकलन कर देते हैं। इनका सोर्स क्या है? सोर्स इनका होता है कि मेरे पास भी कल करनाल और हिसार से फोन आ रहे थे, पूछ रहे थे कि जी क्या चल रहा है। तो मैंने जिज्ञासा में मैंने भी जानना चाहा, तो एक शख्स ने मुझे नाम बताया नहीं, बता ही दिया कि भाई मैं सट्टा लगवाता हूं, इसलिए मैं भी पता कर रहा हूं। तो जो सट्टा लगवाने वाले लोग हैं, जो रेट तय करते हैं, भाव तय करते हैं, उन्होंने 10-20 पत्रकारों से पूछ लिया, 10-20 सामाजिक लोगों से फ़ोन करके पूछ लिया, 2-4 पाल प्रधानों से पूछ लिया, गांव के पंच सरपंचों से पूछ लिया और आकलन कर दिया कि भाई ये जीत रहा है, इसको फेवरेट कर दिया।
सट्टा बाजार के लोग कभी ये नहीं बताते कि उनकी बोली कितनी लगी। जो उन्होंने फेवरेट किया, जिसको उन्होंने लंगड़ा घोड़ा कहा, कभी सट्टा बाजार आपने देखा हो कि चार्ट लगाता है कि इस आदमी ने इतने पैसे इस पर लगाए? लेकिन एक भाव तय किया जाता है और ये भाव तब तक ज्यादा चलते हैं दोस्तों जब तक कहीं और भी चुनाव हो रहा हो, क्योंकि अभी चुनाव होना है 1 तारीख को चुनाव होना है और इस सब को बढ़ाने के अंदर पॉलिटिकल लोगों का भी पूरा इंटरफेयर होता है, पॉलिटिकल लोगों का भी, कि ताकि मतदाता को भ्रमित करके अपने पक्ष में कुछ किया जा सके। कुछ ऐसा ही हो रहा है। सट्टा बाजार के लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। कोई किसी को फेवरेट कर रहा है, कोई किसी को लंगड़ा घोड़ा कह रहा है, किसी का भाव 40 पैसे है, किसी का भाव 4 रुपए है, कुछ भी लगा देते हैं और उस पर फिर चर्चा होती है। हम भी चर्चा कर रहे हैं, देखिए ना आपके साथ, हम भी चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन सट्टा बाजार का मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि उनके पास कोई ऐसा आकलन नहीं होता। हालांकि आकलन मतदाता के मन की बात तो कोई जान ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी के मन की बात तो लोग खूब सुनते रहे। हर महीने के आखिरी रविवार प्रधानमंत्री जी आते थे, पता लग जाता था उनके मन में क्या है, अपने मन की बात कर जाते थे। लेकिन मतदाता के मन में क्या है दोस्तों, केवल मतदाता जानता है। उसने अपना मत किस हिसाब से कास्ट किया। हम लोग जाते हैं बूथ पर, देखते हैं जब वोट डालकर आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके कौन से बूथ पर रुक रहा है। लेकिन मतदाता इतना तेज है कि पर्ची तो कटवाएगा रामलाल के यहां से, वोट देगा श्यामलाल को। बूथ पर बैठेगा काले के, खाना खाएगा दयाले का, वोट देगा पाले को। मतदाता इतना तेज है, इस लिहाज से कई बार अंदाजा लग ही नहीं पाता कि आखिर जनता के मन में क्या था और जनता ने किया क्या। दोस्तों, मैं आपसे इस चुनाव के बारे में लगातार कहता रहा हूं कि यह चुनाव अब की बार कुछ अलग प्रकार का चुनाव है। यह चुनाव जनता लड़ रही है, लेकिन सट्टेबाज जो हैं, सटोरिये हैं, उन्होंने अपने रेट सबके लिए फिक्स कर दिए हैं। अब सीट भी फिक्स कर दी है, सीट भी तय कर दी कि वे कौन सी सीट कौन सी पार्टी ले रही है। अगर सट्टा बाजार के सूत्रों की माने तो वो बता रहे हैं कि हरियाणा की 3 सीट कांग्रेस जीत रही है। वो 3 सीट कह रहे हैं रोहतक, सिरसा और सोनीपत, और बाकी 7 सीट वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। रेट सब पर दिए जा रहे हैं, जीतने वाले पर भी हारने वाले पर भी रेट सबके दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या इसकी विश्वसनीयता क्या है? इस सट्टा बाजार के जो मैंने आपको बता दिया कि उनका आकलन करने का तरीका क्या है। ना तो सट्टे बाजार के कोई उनके लोग बाजार में होते हैं जो घूम घूम कर पता कर रहे हो, ना उनके कोई बूथ पर होते हैं। हो सकता है कोई एजेंसीज जो सर्वे करती हैं, मीडिया हाउसेस सर्वे करते हैं, वो तो कह दें कि उनके 50 लोग लगे हुए थे, उनका जो सैंपल रेशो ये था कि 500 लोगों से बात की। लेकिन सट्टा बाजार के पास रेशो मैंने आपको बता दिया कि कुछ पत्रकारों को फ़ोन करेंगे, कुछ गांव के पंच प्रधानों को फ़ोन करेंगे, कुछ शहर के समाज सेवी जो सो कॉल्ड होते हैं उनको फ़ोन करेंगे और फिर लगा देंगे कि ये फेवरेट है, ये लंगड़ा घोड़ा है, इसका ये भाव है, इसको ये दे दिया। 3 दिन बाद वो रेट बदल जाते हैं। आज फेवरेट रामलाल होता है, कल फेवरेट श्यामलाल कर दिया जाता है। इस लिहाज से अगर सट्टा बाजार के और सट्टे के रेट को माने अगर नेताओं पर जो देते हैं तो मात्र छलावे के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि इस समय खूब सट्टा लग रहा है, मैंने आपको बताया। कितना लग रहा है ये कोई नहीं बताएगा। शोर पूरा होगा, शोर पूरा होगा। बाजार के अंदर जो लोग घूमते हैं वो शोर जरूर कहेंगे। हमारे पास भी जो लोग फोन करते हैं वो कहते हैं कि सट्टा बाजार ने तो ये रेट दे दिया जी, सट्टा बाजार ने तो ये रेट दे दिया। अब लेकिन सट्टा बाजार ने रेट किस आधार पर दिया, मैंने आपको वो भी बता दिया। वैसे आपको क्या लगता है? हम तो ये कहते हैं कि सट्टा किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर ठीक नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? और आपको क्या लगता है कि इनकी क्या और कितनी विश्वसनीयता है? और आपको क्या लगता है? आपसे एक सवाल छोड़ रहा हूं कि हरियाणा की जनता 10 लोकसभा सीटों पर क्या करने जा रही है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।